हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग वो पिकअप कैसे करते हैं, कैसे स्टॉप करते हैं, क्लच का क्या मेन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी जन डायरेक्टली एक्सी दे देते हैं और फिर पिकअप करते हैं। क्लच परफेक्ट खुला कि नहीं खुला, उसके पहले ब्रेक ओपन कर लेते। तो अभी हम लोग चेक करते हैं कि एक्चुअली करेक्शन में क्या परफेक्ट होना चाहिए और सब लोग गलत क्या करते हैं, ये दोनों हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज ये मेरी वैगनर है जिसमें मैं ट्रेनिंग कराती हूँ। जो मैं कब से बोल रही हूँ कि डायरेक्टली कंट्रोल कार का मीनिंग क्या है, जैसे कि आपने सुना होगा या देखा होगा या आपने खुद ने ट्राई किया होगा। ड्यूल कंट्रोल कार जो मोटर ड्राइविंग के पास रहती है, जिसमें ड्राइवर सीट के पास भी कंट्रोल रहता है और साइड कंट्रोलिंग भी रहता है। तो आप देख सकते हो कि मेरी जो कार है जिसमें ड्राइवर सीट के पास कंट्रोलिंग है, साइड कंट्रोलिंग नहीं है। तो जो भी है वो हमको यही सीट पे बैठ के करना है, सीखना है। आपका बेसिक परफेक्ट होता है, देन आफ्टर हम रोड ट्रेनिंग करते हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं। मैं भी बैठी हूँ कार में। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्लच है, ये ब्रेक है और ये एक्सेलरेटर है। तो जब भी आप बैठते हो तो पहले आपका पैर परफेक्ट होना चाहिए। सब लोग बैठने के टाइम डायरेक्टली ऐसे पैर रखते हैं और सीधा स्टार्ट कर देते हैं, ये गलत है। तो आपका पैर कैसे दबता है, आपकी सीट कितनी क्लोज और दूर होनी चाहिए, ये आप देख सकते हो कि मेरा पैर दबाने के टाइम पूरा हवा में आ गया, मतलब मेरी सीट दूर है। तो पहले मैं सीट एडजस्ट करूंगी। तो सीट एडजस्टमेंट क्लच दबाने के बाद मालूम पड़ता है कि मेरे को पैर नज़दीक करना है, मतलब मेरे को सीट नज़दीक लेनी है। इधर एक पुल का ये रहता है सीट के नीचे, इसको मैंने पुल किया तो मैं आगे आ गई। अभी आप देख सकते हो मैं ये क्लच दबा रही हूँ। तो जैसे ही मैं क्लच दबा रही हूँ, मेरे नीचे का जो हील रहता है, ये अप साइड के फिंगर्स है, पैर का फुट है, ये नीचे का जो हिस्सा है, जो हम जिसको एडी बोलते हैं, हील बोलते हैं, वो आपका परफेक्टली नीचे आना चाहिए। अगर वो ये वाला हील परफेक्टली नीचे है तो आपका गाड़ी परफेक्टली पिकअप एंड स्टॉप करेगा, एक भी बार नहीं रुकेगा। तो अभी हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये क्लच, ये ब्रेक और यही हम पैर इधर शिफ्ट करके एक्सी पे देते हैं। एक्सी पे देने के टाइम सब लोग क्या करते हैं, ब्रेक से पूरा पैर हटा के इस पे हैवी कर देते हैं, ये सबसे ज़्यादा गलत है। आपका ये पैर एकदम लाइट होना चाहिए अप साइड से, और आपका पूरा प्रेशर इधर हिल आपकी एडी पे होना चाहिए। तो आप इजीली पैर ऐसे 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 मूव कर पाओगे, और जितना इजीली मूव कर पाओगे, जितना पैर लाइट होगा, उतना ही लाइट प्रेशर वो देगा। तो अभी हम लोग क्लच और ब्रेक पे पैर रख रहे हैं। अभी हम इंजन ऑन करते हैं। ये एक बार चाबी ऑन हुआ, ये अभी इंजन ऑन हुआ। अभी हम लोग फर्स्ट गियर डालते हैं। ओके, तो अभी आपको मेरी गाड़ी का आवाज़ आएगा। मैं पिकअप पॉइंट पे गाड़ी लाती हूँ। हर एक गाड़ी का पिकअप पॉइंट अलग होता है। मेरी गाड़ी जो थोड़ी ओल्ड है, 2008-9 का मॉडल है, तो ये मुझे 10, 20 और 30 पे पिकअप पॉइंट देती है। तो आपको महसूस करना है कि हर एक गाड़ी का पिकअप पॉइंट क्या है। तो आप 2010 या अबाउ जो भी कार में आप बैठोगे और आप डायरेक्टली क्लच पे पैर डाल के पिकअप करने जाओगे, तो वो 30 पे पिकअप नहीं करेगी, वो सीधा 40-50 पे पिकअप मारती है। तो जब भी आप बैठो, आपका कंपलसरी क्लच और ब्रेक पे पैर होना चाहिए। अगर आपने क्लच के पहले ब्रेक पे से पैर ले लिया, क्योंकि हैंड ब्रेक डाउन है, गाड़ी या तो आगे मूव होगी या पीछे मूव होगी। मोस्ट ऑफली हर सिग्नल पे ऐसे चढ़ान जैसे अप हिल जैसा रास्ता रहता है। तो अगर आपने पहले ब्रेक छोड़ने की आदत डाली क्लच के पहले, पिकअप पॉइंट के पहले, तो गाड़ी हमेशा पीछे आती है। वो बहुत बोलते ना, आगे वाले को नहीं ठोका और पीछे वाले को ठोक दिया, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ब्रेक दबा हुआ होना चाहिए। अभी हम क्लच का पिकअप पॉइंट महसूस करते हैं। थोड़ा क्लोज ले लेते हैं कैमरा, आपको दिख रहा है। ओके, अभी आपको पैर मेरे दिख रहे हैं। तो ये क्लच का जो है हिस्सा, ये साइड मैंने मूव किया हुआ है, लेफ्ट साइड, और ये ब्रेक मैंने ये राइट साइड से इधर प्रेस किया हुआ है। पूरे ब्रेक को ऐसे प्रेस करना गलत है, जिसमें हील अप हो जाती है। हील अप आपकी होनी ही नहीं चाहिए, हील डाउन। और ये साइड पैर। अभी मैं क्लच ओपन करूंगी। ये हुआ 10, ये हुआ 20। जैसे ही 20 हुआ, आप मेरी गाड़ी के इंजन सुन पा रहे हो, आपको वाइब्रेशन महसूस हुआ, आ रहा है वाइब्रेशन, आपको सबको आवाज आ रहा है, विच इज कॉल्ड पिकअप पॉइंट। तो जब भी ये वाइब्रेट होती है,
तभी मैं धीरे से ब्रेक रिलीज करूंगी तो मेरी गाड़ी मूव होगी, जिसके लिए मुझे एक्सी देने की ज़रूरत नहीं। वापस मुझे स्टॉप करना है तो वापस ब्रेक दबाना है। अभी ये चीज़ मैं आपको करके दिखाती हूँ। आपको पैर का परफेक्टली समझ में आया कि गाड़ी को महसूस करो और फुट कैसा होना चाहिए आपका। अभी मैं आपको लाइव करके दिखा रही हूँ। 10, 20, 30 हुआ, वैसे गाड़ी वाइब्रेट करती है, जिसको बोलते हैं पिकअप पॉइंट। पिकअप पॉइंट में मैं लाइटली ब्रेक ओपन करूंगी तो मेरी गाड़ी मूव होने लगी। अगेन फुल क्लच एंड ब्रेक, तो गाड़ी स्टॉप हो गई। तो बेसिकली जितना ट्रैफिक रहता है, जिसको बोलते हैं कि आपका बेसिक परफेक्ट मतलब आपकी गाड़ी बंद नहीं पड़ी और परफेक्टली रुकी। तो इसके लिए आपके दो पैर परफेक्टली पिकअप एंड स्टॉप में परफेक्टली बैठे होने चाहिए, जिसमें आपका फुट हैवी होना चाहिए, ना कि फिंगर्स और आगे का हिस्सा। तो बेस्ट ऑफ लक। अगर आपको और कोई भी डाउट है तो आप मेरे मोटर ट्रेनिंग में आके सीख सकते हो। पर डे का भी है, 5 डेज का भी है, 10 डेज का भी है। बस जस्ट वही है कि परफेक्ट सीख रहे हो तो परफेक्शन से सीखो और ना कि ड्यूल कंट्रोलिंग से, ताकि आपको समझ में आए कि आपको क्लच ब्रेक का यूज़ ज़्यादा है ना कि एक्सी का यूज़ ज़्यादा है। क्योंकि हम अगर हैवी ट्रैफिक में, जिसमें बाजू बाजू में गाड़ी है, हाईवेज पे जो चलाते हैं, तो हाईवेज पे फास्ट गाड़ी भगाना विच इज़ नॉट परफेक्शन। आप कितना सारा ट्रैफिक है, स्टिल आप उसमें पिकअप स्टॉप परफेक्ट कर पा रहे हो, विच इज कॉल्ड परफेक्शन। तो आप वो, अगर आपका ये बेसिक पक्का है, जो हम लोग 3 डेज तक आपका पैर कंट्रोलिंग करवाते खुद से, ना कि साइड कंट्रोलिंग से, तो वो परफेक्शन आपका बैठ जाता है। तो आप कितना भी ट्रैफिक क्यों ना हो, आपकी गाड़ी ना बंद पड़ेगी और ना ही आप किसी को हर्ट कर पाओगे। तो बेस्ट ऑफ लक। अगर कुछ इंक्वायरी है या क्वायरीज है, आप गूगल में सर्च कर सकते हो राधिका मोटर ट्रेनिंग सेंटर, 2-4 व्हीलर मोटर ट्रेनिंग सेंटर। मैं अपना नंबर उसमें शेयर कर दूंगी। आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें, ना कि बोलते हैं ना, फेक कॉल्स नहीं चाहिए। अगर आप लिटरली सीखना चाहते हो परफेक्शन से तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें। थैंक यू। तो जब भी आप गाड़ी पे बैठो, सबसे पहले आपको क्लच ब्रेक दबाना है, जिसमें आपको पहले चेक करना है कि आपकी गाड़ी न्यूट्रल पे है कि नहीं, क्योंकि काफ़ी एक्सपर्ट्स जो रहते हैं वो लोग फर्स्ट गियर पे भी पार्क करते हैं। तो पहली चीज़ आपको चेक करना है कि आपकी गाड़ी न्यूट्रल पे है कि नहीं, और दूसरा हैंड ब्रेक है कि नहीं, और फिर आपको हैंड ब्रेक रिलीज़ करना है क्योंकि क्लच ब्रेक आपने पहले दबाया है, और फिर आपको सीट बेल्ट डालना है सीट एडजस्ट करने के बाद, और देन आफ्टर फर्स्ट गियर मूव करके आपको पिकअप स्टॉप का प्रैक्टिस करना है। डायरेक्टली ऐसा स्टार्ट मत कर देना। तो ये स्टेप बाय स्टेप है। बेस्ट